This is where stories begin. आज से सहस्त्रों वर्ष पहले एक जुआरी को जुए के खेल में कुछ धन मिल गया। उस धन से पहले तो उसने मदिरा पान किया और फिर एक सुंदर सी फूलों की माला ले अपनी प्रेयसी के पास जाने के लिए चल पड़ा। वह मदिरा के प्रभाव में तो था ही, यानी नशे में तो वो था ही। मार्ग में चलते हुए एक बड़े से पाषाण से यानी पत्थर से टकराकर वह गिर गया और उसका माथा फट गया। उसी समय उसे समझ आ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। वह दुष्ट पापी जुआरी भोग में विलास में इतना लीन था कि उस समय भी यानी अपने अंतिम क्षणों में भी उसके मन में यही आया कि अब इस माला का क्या होगा। वह अपनी प्रेयसी तक पहुंचने की स्थिति में तो था नहीं। इतने में उसने अपनी बंद होती हुई बोझिल आंखों की धुंधली दृष्टि से देखा कि पास में ही एक शिव मंदिर है। उसे ध्यान आया कि किसी पंडित से उसने सुना था कि महादेव को स्वयं शिव को कुछ भी अर्पण करेंगे तो शिव उसे अवश्य सहज ही स्वीकार करेंगे और उसका लाभ भी होगा। उस जुआरी ने अपने मरने की स्थिति में भी जुए के खेल की तरह सोचा कि शिव को यह माला अर्पण कर देता हूं। यदि कुछ अच्छा होना होगा तो होगा, नहीं तो मैं मर तो रहा ही हूं और यह माला भी तो बेकार ही जा रही है। यह सोचकर वह जैसे तैसे उठा और उसने वह माला शिव मंदिर में जा महादेव को अर्पण कर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहानी तो अब शुरू होती है। जब उस जुआरी ने अपने प्राण त्याग दिए तो फिर क्या हुआ। फिर वहां यमदूत आए और उसकी आत्मा को यमराज के सामने ला खड़ा कर दिया। यमराज ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर चित्रगुप्त से कहा, इसका कर्म फल बताओ, यानी पूरे जन्म का अकाउंट दो। चित्रगुप्त जी ने नाक मुंह सिकोड़ कर कहा, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच, महाराज इसे तो सहस्त्रों वर्षों के लिए अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुन यमराज ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, पुण्य, कुछ पुण्य है इसके, कुछ भी। चित्रगुप्त ने तुरंत ही कहा, कहा महाराज, इसके कर्म तो दैत्यों के समान हैं। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, एक बार पुनः देखिए, इसके इतने पापों के बाद भी इसे संपूर्ण न्याय मिलना चाहिए। चित्रगुप्त ने पुनः अपने बही खाते में देखा, फिर कहा, महाराज, बस कुछ ऐसा है कि इसने अपने अंतिम समय में जुए से जीते हुए धन से मदिरा पान के बाद एक माला अपनी प्रेमिका के लिए ली थी। वही माला इसने महादेव को मरते समय अर्पण करी थी, परंतु वो भी एक जुए के दांव की तरह कि यदि कुछ भला हो तो हो। यह सुनते ही यमराज ने कहा, अरे यह तो पुण्य है चित्रगुप्त। फिर उन्होंने उस जुआरी को देख कहा,
क्या भोगना चाहेंगे पहले, अपने पाप का फल या पुण्य का? दोस्तों, जुआरी चतुर था। बोला, सुन रहा हूं, पाप तो मेरे बहुत हैं महाराज। अब यदि उनका फल पहले भोगता हूं तो पता नहीं कितने ही वर्ष लग जाएंगे और न जाने कब पुण्य की बारी आएगी। तो प्रभु, जो कुछ पहले पुण्य से मिलना है वही दे दे। इस पर यमराज बोले, वत्स, तुमने मृत्यु से पहले स्वयं महादेव को ध्यान में रखा। यह कोई छोटा पुण्य नहीं है। बड़े बड़े महात्मा, त्यागी, तपस्वी अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम क्षणों में डर जाते हैं और प्रभु के नाम को छोड़ संसार को ही ध्यान करते हैं। वत्स, तुम कुछ पलों के लिए, केवल कुछ पलों के लिए इंद्र बन जाओ। इंद्र अभी यहां है नहीं। जब तक वे आते हैं तब तक तुम इंद्र के राज का भोग करो। अब जुआरी इंद्रासन पर बैठा। अप्सराएं और गंधर्व इन नए इंद्र का राज्य अभिषेक करने लगे। वहां नारद मुनि भी थे। वे यह सब देख मुस्कुराए। जुआरी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुराए? तो इस पर नारद जी ने कहा, दोस्तों, इस पर जो नारद जी ने कहा वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, संदिग्धे परलोके यपि कर्तव्यः पुण्य संचयः नास्ति च नास्ति नो हानिरस्ति च नास्ति कोहतः। अर्थात, यदि प्रभु में विश्वास नहीं है, नास्तिक हो, तो भी पुण्य का संचय यानी अच्छाई का संचय, अच्छाई को बटोरते चलो, उसे जोड़ते चलो। क्योंकि यदि पुनर्जन्म, परलोक, प्रभु में विश्वास ना भी हो तो कोई इसमें हानि तो है नहीं। और यदि आस्तिक हो, विश्वास है, तो पुण्य का फल तो मिलेगा ही। नारद जी ने कहा, बस यही याद आ गया, तुमने अंतिम समय में पुण्य किया भी तो कितना महान। जो तुमने दांव खेला वही पुण्य बनकर तुम्हारे सामने है। जुआरी को नारद जी की यह सरल सी बात, छोटी सी बात समझ आ गई और सत्य तो उसके सामने था ही। वह तुरंत ही इंद्रासन से उतरा और उस पर तुलसी का दल चढ़ा दिया, मानो यह बता रहा हो कि अब इंद्रासन का और इस इंद्रलोक का राज स्वयं श्रीहरि विष्णु को उसने सौंप दिया है। फिर उसने ऋषियों को, ब्राह्मणों को चिंतामणि तथा अन्य दुर्लभ आभूषण दान कर दिए। एक दिव्य ऋषि को तो ऐरावत हाथी ही दान कर दिया। इस प्रकार उसने इंद्रलोक का सभी प्रकार का धन स्वयं भोगने की बजाय दान कर दिया। इतने में इंद्र स्वयं आ गए और बोले, यह क्या हो रहा है? ऐरावत कहां है? देवदूतों ने कहा, प्रभु, दान हो गया। कामधेनु कहां है? प्रभु, दान दे दी गई। इंद्र ने आगे पूछा, अरे सभी रत्न कहां गए? उत्तर मिला, प्रभु, दान। इंद्रदेव को क्रोध आ गया। सब कुछ पता चलने पर वे तुरंत ही यमराज के पास पहुंचे। अब यमराज भी इंद्रदेव के साथ इंद्रलोक पहुंचे और उस इंद्र बन चुके जुआरी को डांटने लगे। तब उस जुआरी ने कहा, प्रभु, बिना ध्यान दिए जब मैंने केवल एक माला महादेव को दान कर दी,
तो उसका ऐसा सुंदर फल मिला। तो अब जब मैं सशक्त हूं, इंद्र हूं, तो फिर और दान क्यों ना करूं? मैंने माला को भी तो किसी लोभ से दान नहीं करी थी। मैंने तो केवल इतना सोचा था, जो आता सो आता। और यहां भी मैंने कुछ लाभ से, लोभ से दान नहीं किया। अब जो आए सो आए, पाप का फल तो भोगना ही है। अब मुझे जो करना था सो कर दिया, अब आपकी बारी। यमराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापों का फल यहां नहीं, पृथ्वी पर मिलेगा। तुम दैत्य कुल में जन्मोगे, परंतु तुम्हारे भीतर जो दान देने की पुण्य प्रवृत्ति यानी गिविंग नेचर जो जागा है, उसके कारण एक समय तुम स्वयं इंद्र बनोगे। दोस्तों, यही व्यक्ति महाराज प्रहलाद के, जो स्वयं श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे, उन्हीं के पोते परम दानवीर महाराज बलि के रूप में जन्मे। देवों की सहायता के लिए श्री हरि वामन अवतार में दैत्यों का राज समाप्त करने आए। उन्होंने महाराज प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके वंश के किसी भी दैत्य को वे स्वयं नहीं मारेंगे। सो उन्होंने दानवीर महाराज बलि को सुतलोक सौंप दिया, पर इस आशीर्वाद के साथ कि वर्ष में एक बार वे अपनी प्रजा से मिलने, उन्हें दर्शन देने पृथ्वी पर आ सकते हैं। और दोस्तों, यही दिन संपूर्ण भारत में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम का संस्कृत में अर्थ है श्रवण। यह 27 नक्षत्रों में से यानी कॉन्स्टलेशंस में से एक है और इसके देव स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। और केरल के किसानों का यह फसल की कटाई का समय भी है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि किस प्रकार विज्ञान भारत के हर कर्म, हर भाव के साथ जुड़ा है। यह सत्य में अद्भुत है। A DC